दोस्तों, मुझे बिजनेस शुरू करना है। एक नया बिजनेस का मैं प्लान कर रहा हूं, परंतु मुझे मालूम नहीं है कि इसका होलसेलर कौन है, किसके यहां से मैं ये माल खरीदूं। मुझे बिजनेस तो करना है, पूरा विचार है, मैंने पैसे का भी इंतजाम कर लिया है, लेकिन मुझे होलसेलर नहीं मिल रहा है। कहां से कम कीमत में मिल सकता है? क्या आपके मन में ये सवाल आता है? आप बिजनेस शुरू करने का विचार तो कर रहे हैं, पर आपको होलसेलर नहीं मिल रहा है। दोस्तों, आपको आज इस समस्या का हल मिल जाएगा कि आप कैसे घर बैठे होलसेलर को ढूंढ सकते हैं। आपको कहीं पर भी नहीं जाना है, बस आपको ये पूरा वीडियो देखना है और समझना है कि आपकी जो समस्या है, जो बहुत बड़ी समस्या नजर आती है कि हम होलसेलर कैसे खोजें। एक नया बिजनेस शुरू करना है पर उसका होलसेलर नहीं मिल रहा है कम से कम कीमत में, हमें ये कहां मिल सकता है? पूरी जानकारी इस वीडियो में मिलने वाली है। लेकिन अगर आप पहली बार चैनल पे आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि इस प्रकार के बहुत सारे बिजनेस आइडिया, लोन आइडिया इस चैनल पे देखने को मिलते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विजय भदौरिया, आप देख रहे हैं बिजनेस का फंडा। दोस्तों, अगर आप बिजनेस शुरू करने वाले हैं और होलसेलर की तलाश कर रहे हैं तो सबसे पहले आपको एक काम करना है, एक डायरी और एक पेन खरीद लेना है, क्योंकि यही डायरी आपको होलसेलर तक पहुंचाएगी। क्योंकि मैं इसमें कुछ चीजें आपको बताने वाला हूं जिनको आप स्टेप बाय स्टेप लिखेंगे। सबसे पहले दोस्तों, आज का समय है इलेक्ट्रॉनिक युग, जो कुछ है ऑनलाइन है, फिर आपको ऑफलाइन खोजने की आवश्यकता ही नहीं है, सिर्फ कुछ स्टेप फॉलो करने हैं। सबसे पहले मोबाइल लीजिए और मोबाइल में गूगल सर्च कर दीजिए। जैसे ही आप गूगल सर्च करेंगे, जो भी प्रोडक्ट आप खोजना चाहते हैं, मान लो आपको काजू खरीदना है तो आप सर्च कर दीजिए काजू होलसेलर। जैसे ही आप अपने मोबाइल में काजू होलसेलर सर्च करेंगे, बहुत सारी लिस्ट आ जाएगी। अब आप उसमें देख सकते हैं कि बहुत सारी वेबसाइटें दी गई होंगी, बहुत सारे डायरेक्ट होलसेलर दिए गए होंगे। अब आपको अपनी लोकेशन के आधार पर उनमें चयन कर लेने हैं, या फिर उनमें दिए गए नंबर पर आपको कॉल करनी है, उनसे बातचीत करनी है, उनसे रेट निकालने हैं। जो आप बातचीत कर रहे हैं, जिस नंबर पे बातचीत कर रहे हैं, और जो वो एड्रेस आपको बता रहे हैं, वो आपको डायरी में नोट कर लेना है। पहला स्टेप आपका यही है। आपने क्या किया कि आपने एक डिटेल निकाल ली, और डिटेल निकालने के बाद 5 से 10 या 20 कम से कम होलसेलर तलाश करने हैं। दोस्तों, ऑनलाइन इस प्रकार से गूगल पे जाइए, सर्च कर लीजिए। चाहे आपको कॉस्मेटिक चाहिए हो, चाहे इलेक्ट्रॉनिक चाहिए हो, चाहे आपको इंजन ऑयल, चाहे बाइक ऑयल, कुछ भी चाहिए हो, सबसे पहले आपको गूगल सर्च कर लेना है। अब दूसरा स्टेप आपको फॉलो करना है। दूसरे स्टेप में क्या करना है, अब आपको यूट्यूब पे जाना है। यूट्यूब पे जाने के बाद यहां पर आपको सर्च कर देना है काजू का बिजनेस कैसे करें। जैसे ही आप उस पर सर्च करेंगे, बहुत सारे वीडियो आ जाएंगे। आप दोस्तों एक दिन का टाइम कम से कम दीजिए, हो सके ज्यादा से ज्यादा वीडियो देखिए। अब उसमें जो भी आपके काम की इंफॉर्मेशन मिल रही है, जैसे इसकी कीमत क्या हो सकती है, इसका उत्पादन कहाँ होता है, सबसे सस्ती कहाँ मिल सकती है, या हो सकता है बहुत सारे होलसेलर स्वयं आपको अपने आप को बताते हैं कि हम होलसेलर हैं, तो उनके मोबाइल नंबर निकालिए और उनसे बातचीत कीजिए। बहुत सारी डिटेल आपको यूट्यूब वीडियो से मिल जाएगी। जो डिटेल आपको मिल रही है वह भी अपनी डायरी में नोट कर लें। 2 चीजें आपने पूरी कर ली, और दोस्तों केवल आपको 5 स्टेप पूरे कर दें, होलसेलर मिल जाना है। अब आपको क्या करना है, तीसरा स्टेप फॉलो करना है। तीसरे स्टेप में आप अपनी मार्केट में जाएंगे, वहां पर काजू की कीमत पता करेंगे, उसके साथ साथ उसकी क्वालिटी पता करेंगे, किस क्वालिटी के क्या रेट हैं। फिर आप जिला लेवल पे जाएंगे, बड़ी मार्केट में, जहां पर आपको बड़े बड़े होलसेलर दुकानदारों से मिलना है, उनसे बातचीत करनी है कि भैया मैं बिजनेस करने वाला हूं, मुझे काजू चाहिए, आप किस कीमत तक दे सकते हैं होलसेल में। 2, 4, 10 दुकानों पे जाइए, उनसे कीमत निकालिए। क्वालिटी और कीमत दोनों चीज आप नोट करते जाइए कि किस कीमत में कौन सी क्वालिटी आपको मिल रही है, या क्या चीज आप खरीदना चाह रहे हो, उससे आधार पे आपको ये निर्णय लेना है। अब आपको काम करना है चौथे स्टेप में क्या करना है कि आपको अपने राज्य स्तर की मार्केट, जैसे कि अगर आप उत्तर प्रदेश में रहते हैं तो जो भी डिस्ट्रिक्ट में रहते हो, पर राज्य स्तर में कुछ मार्केटें आ जाती हैं, जैसे लखनऊ की हो गई, कानपुर की हो गई, आगरा की हो गई। ये राज्य स्तर की बड़ी मार्केटें हैं, यहाँ पर आपको बड़े बड़े होलसेलर मिल जाएंगे। इसी प्रकार मध्य प्रदेश में कुछ मार्केटें मिल जाएंगी, राजस्थान में मिल जाएंगी। हर एक राज्य में राज्य स्तर की जो बड़ी मार्केटें होती हैं, वहाँ आपको जाना है। अब आपने वहाँ क्या करना है, वहाँ से बात करनी है कि मैं अपने जिले में होलसेलिंग का काम करने वाला हूं, मुझे कम से कम कीमत में क्या आप दे सकते हैं। उनसे वह कीमत लीजिए, साथ में क्वालिटी समझिए कि किस क्वालिटी की क्या कीमत है।
आपने जब शुरुआत की थी अपने गांव स्तर से और वहां राज्य स्तर तक पहुंच चुके हैं, अब आप देखेंगे कि कीमत में और क्वालिटी में फर्क नजर आ रहा है। और उनसे बात कीजिए, भैया आपका ये माल कहाँ से आता है, वो बताएंगे कि ये यहाँ से आ रहा है, हम यहाँ से खरीद रहे हैं। हो सकता है वो आपको डायरेक्ट होलसेलर ना बताएं, पर राज्य बता सकते हैं या जगह बता सकते हैं कि यहाँ से ये माल आता है। दूसरी दुकान पे जाइए, तीसरी दुकान पे जाइए, उस जिले में या उस राज्य में जो बड़ी बड़ी होलसेलिंग हैं, जो होलसेलिंग का काम कर रहे हैं, उनसे मुलाकात कीजिए और उनसे एक बार बात कीजिए कि भैया मुझे बिजनेस करना है, आप मुझे कम से कम किस कीमत तक दे सकते हैं। जब आप उनसे बातचीत करेंगे तो आपको वो कीमत बताएंगे। आप उनको ये भी बताइए कि भैया पिछली दुकान पे मैं गया था, वहां पर तो ये इतने की दे रहे थे, आप इतनी ज्यादा बता रहे हैं, ऐसा क्यों? मैं ये नहीं कहता कि आप महंगा दे रहे हैं, पर फर्क क्या है, या तो वो फर्क बताएंगे या फिर ऑटोमेटिक पिछली दुकान से वो नीचे कीमत बताएंगे आपको। दोनों फायदे आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। तो क्वालिटी की और रेट की, दो चीज की आपकी गारंटी पक्की हो गई। अब आपको काम करना है पांचवा। क्या करना है कि सबसे पहले आपने जो मार्केट रिसर्च की थी, गूगल सर्च किया था, जो नंबर निकाले थे, जो होलसेल मार्केट पता की थी, अब आपको वहां पर जाना है और वहां पर जाके होटल लेना है। सबसे पहले आराम से होटल में रुकिए और उसके बाद मार्केट में जाइएगा, होलसेलर से मिलिए, उनसे कीमत की जांच कीजिए। और दोस्तों यहाँ पर आपको एक चीज और क्लियर करनी है कि कम से कम क्वांटिटी क्या दे सकते हैं। दोस्तों क्या होता है, ज्यादातर जो होलसेलर होते हैं उनकी क्वांटिटी बड़ी होती है, वो कीमत तो आपको कम दे देते हैं, पर उनका एक टारगेट होता है कि हम कितना दे सकते हैं। कोई चीज होती है दोस्तों, एक गाड़ी से कम नहीं देते, यानी कि फुल ट्रक आपको लोड करवाना होता है। कुछ चीजें होती हैं भाई कोई बात नहीं, आप 10 कुंटल ले लीजिए, कोई होती है 5 कुंटल ले लीजिए, कुछ चीजें होती हैं आप 1 कुंटल ले लीजिए। तो उनकी जो कीमत है वो उसी पर निर्भर करती है कि आप कितनी क्वांटिटी से माल ले रहे हैं। अगर आपकी क्वांटिटी ज्यादा होगी तो कीमत कम हो जाएगी। तो यहाँ पर आपको जब भी मुलाकात करें तो क्वांटिटी थोड़ी ना बताएं, आप बोलिएगा भैया मुझे इतना माल चाहिए। अगर आपको लगता है कि मैं 5 कुंटल ले सकता हूँ तो बोलिए भैया मैं 10 कुंटल ले सकता हूँ या 20 कुंटल ले सकता हूँ, पर आप मुझे कीमत बताइए। इसी प्रकार से आपको पूरा मार्केट खगालना है। 1 दिन लगेगा, 2 दिन लगेगा, हो सकता है 3 से 4 दिन भी आपको लग जाए, लेकिन घबराना नहीं है, क्योंकि जो आप मेहनत कर रहे हैं इसका पैसा आपको वसूल होने वाला है। आप उस जगह पर पहुंच चुके हैं जहां से आपको कम से कम कीमत में माल मिल सकता है। दोस्तों यहाँ पर एक चीज और है, अगर आपको लगता है कि आपकी क्वांटिटी कम है, आप थोड़ा माल लेना चाह रहे हैं, तो शुरुआत में आप बड़ी मार्केट में पहुंच गए, कोई बात नहीं, पर वहां पर थोड़ा माल ले सकते हैं, पर उसकी कीमत थोड़ी ज्यादा लगेगी। उसको अपने यहाँ लाकर सेल करके देख लीजिए। यहाँ पर एक समस्या आती है दोस्तों, हम पहुंच तो जाते हैं बड़ी मार्केट में, क्वांटिटी से माल भी खरीद लेते हैं, मेरे पास पैसा है, मैं 5 लाख 10 लाख रुपए फांस देता हूं, लेकिन माल लाने के बाद पता चला मैं ये बिजनेस ही नहीं कर पा रहा हूं, तब भी हमारा पैसा बर्बाद हो सकता है। तो आपको यहाँ पे एक सावधानी रखनी है कि शुरुआत में भले ही आप बात कर लो, कीमत निकाल लो, कुछ भी कर लो, लेकिन थोड़ा माल शुरुआत में लेके आओ, 10 20 50 किलो ही लेके आइएगा। उसको अपने क्षेत्र में सेल करके देखिए, बिजनेस करके देखिए कि आपको कुछ बेनिफिट हो रहा है। या फिर आप वहां पे बात भी कर सकते हैं कि भैया मुझे पहले सैंपल चाहिए, मैं पहले ट्राई करूंगा, बेच कर देखूंगा, लोगों को रिजल्ट अच्छा मिलेगा, शिकायत नहीं आएगी, फिर हम आपको ऑर्डर करेंगे। ज्यादातर होलसेलर माल दे देते हैं, बोलते भैया कोई बात नहीं, आप ट्राई करके देख लो, अगर अच्छा लगे तो दोबारा ऑर्डर कर देना। पर आपको यही काम करना है। तो उनसे क्या करना है कि माल थोड़ी क्वांटिटी के साथ लीजिए और लाके सेल कीजिए। अगर आपको लगता है कि हाँ मैं सफल हो रहा हूं, मैं इसमें बेच सकता हूं, मुझे इतना प्रॉफिट बच रहा है, तो आप क्वांटिटी के साथ ऑर्डर कर दीजिए, फिर उसको लाके अपने क्षेत्र में सप्लाई कीजिए। तो दोस्तों कुछ स्टेप फॉलो करके आप डायरेक्ट होलसेलर तक पहुंच सकते हैं। और अगर आप डायरेक्ट होलसेलर तक पहुंच गए फिर तो आपका फायदा ही फायदा। दोस्तों अक्सर लोग हम यहीं पे मिस्टेक कर देते हैं कि हमें होलसेलर मिलता ही नहीं है। क्यों नहीं मिलता? क्योंकि होलसेलर सबसे एंड में बैठा होता है, एक ऐसी जगह होती है और जहां पर नॉर्मल लोग बताते ही नहीं कि आप वहां से माल ले लो। तो आप कुछ स्टेप फॉलो करके आप आसानी से होलसेलर तक पहुंच सकते हैं। दोस्तों अगर आपको एक बार होलसेलर मिल जाता है तो आपका कोई भी बिजनेस सफल हो जाता है। बस इस चीज़ों का ख्याल रखते हुए आप अपने बिजनेस की शुरुआत कर सकते हैं और फायदा ले सकते हैं। तो दोस्तों ये था मेरा आज का वीडियो, आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। अगर पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, पसंद ना आया हो तो डिसलाइक कीजिए, पर कीजिए जरूर दोस्तों। तो दोस्तों वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।